नमस्ते टू ऑल। आज की क्लास में मैं आपसे क्लास 12th इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा सिलेबस क्या है। तो कितने सेक्शंस हैं, किस सेक्शन में कौन सी चीज़ें हैं, कितना सिलेबस हमें पढ़ना है, कितना सिलेबस हमें कवर करना है। और मैं ये भी बताऊँगा कि NCERT जो आपका सिलेबस पैटर्न हो चुका है, तो उस पैटर्न के बेसिस पर हमारा सिलेबस किस आधार पर डिकोड कर रहा है क्वेश्चंस को। क्या क्वेश्चन आंसर वही है, क्या क्वेश्चन आंसर में चेंजेस हो रहा है, मैं इस क्लास में आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले हम सिलेबस को समझते हैं। क्लास 12th इंग्लिश का सिलेबस क्या है, MP बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो क्लास 12th इंग्लिश, सबसे पहले तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ना कि सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश तो क्या है, लैंग्वेज है। लेकिन फिर हम सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं सर, पहला क्वेश्चन तो ये है। तो सिंपल सी बात है सर, एक लैंग्वेज को हम एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं या सीखते हैं, इसलिए अपन उसको सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं या बोल देते हैं। अदरवाइज इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज। जो भी भाषा जिसे मैं बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज है। क्लास 12th इंग्लिश का सिलेबस, ये हम सबको मालूम है कि इंग्लिश जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितना है, 80 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है, प्लस 20 मार्क्स के आपके प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल्स जैसे बोल सकते हो आप, और इक्वल टू कितना हो गया, 100 मार्क्स। इस 100 मार्क्स की जंग में आपको 80 मार्क्स पर फोकस करना है, जो कि आपके सिलेबस में डिकोड किया है। तो 80 मार्क्स कहाँ से हैं ये समझो। तो इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, B, C और D, 4 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है इंग्लिश आपकी। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन से सेक्शन में क्या आ रहा है और कितने मार्क्स का आ रहा है। तो सेक्शन A जो कि रीडिंग सेक्शन है, और मैं इस सिलेबस को डिकोड करते हुए मैं आपको बताऊंगा आपके मार्क्स कहाँ पर कटते हैं, कौन सी चीज़ आपके लिए टफ होती जा रही है। अगर आपको पूरे 100 या 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाना है तो ये कैसे पॉसिबल है, ये आपको सोचना पड़ेगा। कहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है, या फिर ऐसे पॉइंट जहाँ पर 1-1, 2-2 नंबर आके कटते हैं वो मार्क्स नहीं कटने चाहिए, वो समझिए। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन, क्योंकि सेक्शन कितने होते हैं, 4। A सेक्शन रीडिंग, सेक्शन B कौन सा होता है बेटा जी, राइटिंग, सेक्शन C दिस इज ग्रामर सेक्शन, एंड दिस इज सेक्शन नंबर D जिसको हम बोल सकते हैं टेक्स्ट बुक या लिटरेचर। ओके, तो 4 सेक्शन हमारे पेपर में होते हैं, A, B, C, D। तो A सेक्शन कौन सा है, जिसमें रीडिंग है, पैसेज है। B सेक्शन राइटिंग यानी जिसमें लिखने का काम है, और C सेक्शन यानी ग्रामर, जो हमने साल भर में पढ़ा है, तमाम चीज़ें सिलेबस में दी हैं। और फिर सेक्शन D लिटरेचर, क्वेश्चन और आंसर। चलो देखते हैं। तो रीडिंग सेक्शन में क्या आ रहा है, पैसेज, अनसीन पैसेज, 10 मार्क्स की आती है, एक पैसेज आएगा प्रॉपर। उस पैसेज में आपको ध्यान देना, आपके कम से कम 2 मार्क्स ऐसे हैं, 2 नंबर जो कटने की पॉसिबिलिटी है। कैसे, एंटोनिम सिनोनिम पूछ लेगा आपसे, नाउन से एडजेक्टिव बनाना, एडजेक्टिव से नाउन बनाना पूछ लेगा। हो सकता है कि एडवर्ब की फॉर्म पूछ ले कि ये कौन सा एडवर्ब है, ठीक है, मैनर, प्लेस, टाइम ऐसे। और वो पूछ सकता है कभी कभी अपोजिट एंटोनिम के साथ साथ कोई सा दूसरा भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो 1 या 2 नंबर कटने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो बहुत ध्यान से हमें अनसीन पैसेज को समझना है। लेकिन इसको कब समझोगे, जब आपको वर्ड मीनिंग्स याद है, वोकैब याद है ढंग से, तब, और ग्रामेटिकल पोजीशन आपका अच्छा हो, और रीडिंग सेक्शन अच्छा होना चाहिए स्पेशली, क्योंकि क्वेश्चन आंसर को फाइंड आउट करना नहीं तो ज़्यादा टाइम अगर सेक्शन A में बर्बाद कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। राइटिंग सेक्शन होता है बेटा जी सेक्शन नंबर B। अच्छा, ये पैसेज 10 मार्क्स का आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राइटिंग में आपके पोस्टर हुए, नोटिस हुए, एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, वो एडवर्टीजमेंट होता है। तो नोटिस, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, आर्टिकल्स जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स वगैरह, ठीक है। और लेटर्स, लेटर और एप्लीकेशन नहीं होता है, एक्चुअली होता तो वो लेटर है, लेकिन लेटर के 2 टाइप है, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। तो सर आप जो एप्लीकेशन लिखते हो वो लेटर कौन सा है, फॉर्मल, और अपने फ्रेंड को या फादर को लिख रहे हो तो वो कौन सा है, इनफॉर्मल। तो लेटर एप्लीकेशन नहीं बोलेंगे, हमें बोलना है लेटर्स। ओके, लेटर के 2 टाइप हो गए। सेक्शन नंबर C ग्रामर सेक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि क्लास 12 तक ही आप पढ़ लो, ये आने वाले फ्यूचर में जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो उस कॉम्पिटिटिव लेवल पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमें इसको डेप्थ में और डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, तभी हम एक लैंग्वेज की कमांड के जो ओरिएंटेड फेस हैं उसको समझ पाएंगे, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। सिलेबस में तो बहुत सारी चीज़ें ग्रामर की, इतना नहीं कि इतना ही सिलेबस हो, बट जो
एमपी बोर्ड ने सिलेबस सजेस्ट किया है वो इतना है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आएगा, बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी, तो आप कहाँ से सिलेबस को कवर कर पाओगे। फिर आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही हो। मैं पहले ही कह रहा हूँ और हर दिन मैं यही बोलता हूँ क्लास में कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। तो ये सेक्शन सी ग्रामर हुआ, ठीक है, जिसमें डू एज डायरेक्टेड आएगा। डू एज डायरेक्टेड क्या है, जैसे आई डू इट, नेगेटिव आई डू नॉट डू इट। ओके, हाउ आर यू, आप कैसे, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव फर्स्ट है। व्हाट आर यू डूइंग, इंटरोगेटिव सेकंड, WH इंटरोगेटिव। तो ये आपको समझना है डू एज डायरेक्टेड कैसे है, टेंस को चेंज करना है, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। फिर बात करते हैं क्वेश्चन और आंसर की। इसमें क्लॉज आप ऑलरेडी जोड़ लेना बेटा, क्लॉज डू एज डायरेक्टेड का एक पार्ट है। टेक्स्ट बुक या लिटरेचर, सेक्शन नंबर डी है टेक्स्ट बुक या लिटरेचर। बुक को अपन टेक्स्ट बुक बोल देते हैं या फिर उसको लिटरेचर साहित्य बोल देते हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं आपकी बुक के। हमारी 2 बुक्स हैं क्लास 12 में, एक फ्लेमिंगो है और एक बिस्तास है। फ्लेमिंगो और बिस्तास में से देखा जाए डियर स्टूडेंट, तो फ्लेमिंगो में क्या है, प्रोज है। डू यू नो व्हाट प्रोज, प्रोज मतलब चैप्टर्स के बारे में, गद्यांश जैसे बोल सकते हैं। और पोइट्री, पोइट्री क्या होती है, पोएम, जो कि फ्लेमिंगो बुक में है। और बिस्तास में प्रोज भी दिया है। तो इनमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसर, यहाँ से क्वेश्चन आंसर फ्रेम होंगे आपके लिए, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट। जैसे हो सकता है कि टाइगर किंग जो एक चैप्टर है, उस किंग ने कितने टाइगर को किल कर दिया, तो 99 को किल कर दिया टाइगर्स को। तो ऑप्शन में आ सकता है कितने किल किए, कहाँ के राजा थे, प्रतिबंधपुरम के या कहाँ के, तमाम क्वेश्चन आपसे बनेंगे। यार किंग का नाम क्या था, हो सकता है कि फ्रांस वाले चैप्टर से पूछ ले आपसे, जो द लास्ट लेसन है, कि उसके ऑथर कौन है, ठीक है, या फिर जो फ्रांस है उस पर कब्जा किसने किया। बहुत सारे क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में आते हैं। एक्सट्रैक्ट से सिंपल मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे पैसेज के फॉर्म में, छोटे छोटे से। तो ये तो हमने समझा सिलेबस। मार्किंग हो समझ लो, सेक्शन ए रीडिंग, बी राइटिंग, सी ग्रामर और डी आपका लिटरेचर। सेक्शन ए 10 मार्क्स का आएगा, सेक्शन बी 16 मार्क्स का, सेक्शन सी 10 मार्क्स का और सेक्शन डी 44 मार्क्स का। 10, 16, 26, 36, 44 प्लस करो तो हो जाएंगे 80 मार्क्स। ये हो गए हमारे 80 मार्क्स, ठीक है। जहाँ पर मार्क्स कटते हैं, जैसे मैंने बताया 2 मार्क्स आपके 2 मार्क्स रीडिंग में कट जाते हैं और कभी कभी राइटिंग में 1-2 नंबर कट जाता है। जैसे एप्लीकेशन या जो लेटर के फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, वो कभी कभी उस लेवल के आ जाते हैं जो बच्चे को बना के लिखना पड़ता है, नंबर कट जाते हैं अगर गलती कर देते तो। और 1-2 कभी कभी ग्रामर में और कुछ क्वेश्चन आंसर में स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, वर्ड मीनिंग्स की। तो ऐसे हमारे मान लो अगर 2 नंबर यहाँ कट गए या 3 नंबर, 2 नंबर यहाँ पर और 1-2 नंबर यहाँ पर, तो 2 to 4 और 4 8, आपके 8 मार्क्स कट गए, तो आप 90 की लाइन में हो। तो ये आपके सिली मिस्टेक्स हैं या कॉमन मिस्टेक्स हैं, इनको इम्प्रूव करना है अगर आपको पूरे मार्क्स लाना है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये 100 आउट ऑफ 100 ले आओ, अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको सब्जेक्ट की समझ है, उस लैंग्वेज की समझ है कि आप कितनी अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है कि जो मैंने चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर का पर्पस क्या है। आपको एनसीईआरटी के पैटर्न को समझना है, एनसीईआरटी क्या पूछना चाह रही है, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ। कोई चीज़ क्यों है, कोई चीज़ कैसे है, कोई चीज़ कहाँ है और कब है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे द लास्ट लेसन फ्रांस वाला जो चैप्टर है वो क्यों लिखा गया, ठीक है, और क्या पर्पस था उसका, तो तमाम चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कोई मतलब नहीं है बेटा रटने का, भले ही 100 आउट ऑफ 100 ले आइए। मेरा मानना है कि मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी है एक राइट गाइडेंस, एक राइट पर्पस और एक राइट थिंकिंग कि आप किस वे में पढ़ रहे हो, किस वे में चीज़ों को समझ रहे हो। एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हम इन चीज़ों को कवर कर पाएंगे। ओके, दैट इज सिलेबस दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द होल सिलेबस। Like there is a syllabus of English class 12th, MP board English medium and Hindi medium also, because the book is same of NCERT. There are 4 segment like section A, B, C, D. It's also reading section, writing section, grammar section and literature also. That's we have to cover at all. In reading section we have to cover the unseen passage, and writing section we have to cover like poster, notice, advertisement, letters and article at all. And grammar section a lot of things as mentioned here like basic English, tense, voice, modal, narration, clause at all. Do as direct also part of that subject. Subject verb agreement also is the part. And in the last section is section D. This is the literature. We have to cover the 2 books, Flemo and Bistas. And this is the whole syllabus detail in short. Okay, thank you.